संतोष कुमार वाजपेयी की SSN इंफ्रा पर जमीन घोटाले का आरोप, ग्राहकों में फैली दहशत, जमीन खरीदी कम बेची ज्यादा। SSN इंफ्रा डेवलपर्स और संतोष कुमार वाजपेयी पर बड़ा आरोप, हजारों वर्ग फीट अतिरिक्त जमीन बेचने से मचा हड़कंप। लखनऊ के मोहनलालगंज में संतोष कुमार वाजपेयी की SSN इंफ्रा कंपनी पर फर्जी प्लॉटिंग का आरोप, निवेशकों के बीच भय और आक्रोश। SSN इंफ्रा के खिलाफ गंभीर सवाल, संतोष कुमार वाजपेयी पर रेरा नियमों की अनदेखी और जमीन घोटाले के आरोप। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के गौरिया कला गांव में संचालित SSN इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। कंपनी के मालिक संतोष कुमार वाजपेयी और प्रेम कुमार वाजपेयी पर ऐसे आरोप सामने आए हैं जो न केवल निवेशकों की मेहनत की कमाई को खतरे में डालते हैं, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। आरोपों के अनुसार कंपनी ने जितनी जमीन खरीदी है उससे कहीं अधिक जमीन बेच दी गई है, जिससे हजारों वर्ग फीट का अंतर सामने आ रहा है और यह मामला अब एक बड़े घोटाले का रूप लेता दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाला मामला खसरा संख्या 1654 का सामने आया है, जहां कंपनी द्वारा केवल 20,450 वर्ग फीट जमीन खरीदी गई, लेकिन ग्राहकों को 35,701 वर्ग फीट जमीन बेच दी गई। यह अंतर करीब 15,251 वर्ग फीट का है, जो यह सवाल उठाता है कि आखिर यह अतिरिक्त जमीन कहां से आई। क्या यह जमीन कागजों में बनाई गई या फर्जी दस्तावेजों के जरिए ग्राहकों को बेची गई? यह सवाल अब हर निवेशक के मन में भय पैदा कर रहा है। इसी तरह खसरा संख्या 415 खा और 423 का में भी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जहां कंपनी ने केवल 13,939 वर्ग फीट जमीन खरीदी, लेकिन 15,000 वर्ग फीट बेच दी गई। वहीं खसरा संख्या 495 में स्थिति और भी चौंकाने वाली है, जहां मात्र 2,000 वर्ग फीट जमीन खरीदकर 11,000 वर्ग फीट तक की बिक्री कर दी गई। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कंपनी द्वारा जमीन की बिक्री में भारी अनियमितता बरती गई है, जो किसी सुनियोजित धोखाधड़ी की ओर इशारा करती है। आरोप यह भी है कि कंपनी ने रेरा से अप्रूवल लेने के बावजूद नियमों की खुलकर अनदेखी की है। सामान्यतः रेरा के नियमों के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट में लगभग 55 से 60% जमीन ही बेची जा सकती है और शेष 40% जमीन विकास कार्यों के लिए सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन यहाँ आरोप है कि कंपनी ने 90 से 95% तक जमीन बेच दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि नियमों को दरकिनार कर केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया गया। मामला यहीं खत्म नहीं होता। कंपनी पर यह भी आरोप है कि वह खुद कृषि योग्य जमीन पर रजिस्ट्री करवा रही है, जबकि ग्राहकों को आकर्षक रिहायशी प्लॉट का सपना दिखाकर अलग प्रकार की रजिस्ट्री दी जा रही है। यदि वास्तव में जमीन का उपयोग बदलना था तो क्या धारा 80 के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की गई, या फिर यह सब केवल कागजी खेल है जिसके जरिए ग्राहकों को भ्रमित किया जा रहा है? सबसे भयावह पहलू यह सामने आ रहा है कि ग्राहकों को जिस खसरे में कब्जा दिया जा रहा है वह रजिस्ट्री वाले खसरे से अलग हो सकता है। यदि यह सच है तो यह सीधा सीधा धोखा है, क्योंकि जिस जमीन पर कब्जा दिया गया है वह संभवतः ग्राहक के नाम दर्ज ही नहीं है। इससे भविष्य में बड़े कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं और निवेशकों की पूरी पूंजी फंस सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई ग्राहक खारिज दाखिल के लिए तहसील मोहनलालगंज के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि कंपनी के पास उतनी जमीन है ही नहीं जितनी उसने बेच दी है। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना भी संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे निवेशकों में आक्रोश और डर दोनों बढ़ता जा रहा है। पूरे मामले को देखें तो यह केवल एक साधारण गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक संभावित संगठित घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें पहले आकर्षक योजनाओं के जरिए लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया और बाद में कागजों में हेरफेर कर अधिक से अधिक प्लॉट बेच दिए गए। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो निवेशक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या कंपनी के निदेशक संतोष कुमार वाजपेयी और प्रेम कुमार वाजपेयी इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह जांच के नाम पर दबा दिया जाएगा। प्रशासन और संबंधित विभागों की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी बड़ी अनियमितताएं होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यह मामला न केवल लखनऊ बल्कि पूरे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए चेतावनी है। यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में और भी लोग इस तरह के जाल में फंस सकते हैं। फिलहाल निवेशकों की एक ही मांग है, न्याय और उनकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा। बाकी कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई कंपनी, एक नए घोटाले के साथ। तब तक के लिए बने रहिए धारा लक्ष्य समाचार के साथ।